नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद अदालत तक पहुंच गया है। हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें हरियाणा के अधिकारियों पर अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार पानी के उसके सही हिस्से को रोक रही है, लेकिन इस पर हरियाणा सरकार का कहना है कि यमुना में इस वक्त कुल 40% कम पानी है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली को उसका शेयर मिल रहा है। अब ऐसे में सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, कौन कर रहा है पानी पर राजनीति, आज सवाल आपका में इसी पर होगी चर्चा। चलिए बिना कुछ कहे सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट के जरिए जानिए कि आखिर दिल्ली और हरियाणा के बीच जल विवाद कहां तक पहुंचा है और आखिर क्यों यह विवाद चल रहा है और किस तरीके की आरोप प्रत्यारोप प्रतिक्रियाएं नेताओं की तरफ से सामने आ रही हैं। दिल्ली भले ही देश की राजधानी है, लेकिन उसके पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है। इसके लिए उसे दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कई दशक पहले पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां साइन की हैं, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी के जरिए, हरियाणा सरकार यमुना नदी के जरिए और पंजाब की सरकार भाखड़ा नांगल के जरिए दिल्ली को निर्धारित पानी देंगे। लेकिन अब वक्त बदलने के साथ पड़ोसी राज्यों के पास भी पानी की कमी हो गई है। नतीजा आपके सामने है और अब दिल्ली के सामने पानी की कमी को लेकर एक बड़ी मुसीबत खड़ी होती जा रही है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है और वो दिल्ली की ओर नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में यमुना नदी के माध्यम से जो पानी आता है उसका स्तर घट गया है। आज वो नदी सूख गई है। वजीराबाद पॉन्ड पे यमुना नदी का स्तर, उसकी हाइट 674.5 फीट होना चाहिए। उसमें अगर 1 फीट की भी कटौती आ जाए तो पूरी दिल्ली में त्राहिमाम हो जाता है। और मुझे बताते हुए दुख है, पीड़ा है कि ये 674.5 फीट घट के आज 667 फीट आई है, यानी कि नदी पूरी तरीके से सूख गई है। हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। हरियाणा ने सारा पानी, दिल्ली के हक का पानी अपनी तरफ रख लिया है, रोक लिया है। दिल्ली वालों को नहीं दिया जा रहा है। तो बता दूं, 120 MGD 120 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर प्रतिदिन हरियाणा दिल्ली को नहीं दे रहा है जो देना चाहिए। उसने अपने पास रोक लिया, अपने कब्जे में कर लिया है। और उससे आप देख रहे हैं दिल्ली के कई बड़े इलाके प्रभावित हैं। वीआईपी इलाके जो एनडीएमसी का इलाका है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति भवन है, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय दूतावास हैं, ये सारा एरिया इफेक्टेड है। सेंट्रल दिल्ली इफेक्टेड है, वेस्ट दिल्ली इफेक्टेड है, साउथ दिल्ली इफेक्टेड है, सारे एरिया इफेक्टेड है। सूखती यमुना के सामने आम आदमी पार्टी की सरकार लाचार है और आरोप हरियाणा सरकार पर है कि हरियाणा ने दिल्ली वालों का हक मार लिया है। तो उधर हरियाणा सरकार का कहना है कि हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही पानी दिया है, एक भी बूंद कम नहीं किया। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार को चुनौती भी दे डाली। दिल्ली सरकार को, खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का एक शौक है कि किस बात में मैं अपना विज्ञापित होकर के अपनी प्रशंसा अपने आप प्राप्त करूं। पानी के नाते से जितना पानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमने देना है, पूरा पानी दिया जा रहा है, एक बूंद कम नहीं दिया जा रहा। भले ही हरियाणा को कठिनाई बहुत आ रही है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो हरियाणा की भी दिल्ली से कम नहीं है। मुख्य रूप से पीने का पानी, जहाँ हरियाणा को 2 करोड़ 90 लाख की आबादी है, दिल्ली की मात्र 2 करोड़ है, हमें उससे 1.5 गुना पानी चाहिए। फिर भी हमारे पास 2000 यानी क्यूसेक पानी यमुना में से हमको मिलता है, 1050 क्यूसेक पानी उनको हम देते हैं। इसलिए सब इन्होंने अपनी क्रिएट की हुई बातें हैं सारी, और कोई भी चीज़ जब समझ में नहीं आए तो इसका दोष हरियाणा पर। कोई बात समझ में नहीं आए हरियाणा पर, अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दो तो हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को खुली चुनौती दी है, अगर दिल्ली संभलती नहीं तो हमें दीजिए। पर क्या इन बयानबाजियों से ये विवाद सुलझ जाएगा?
या फिर ऐसे ही हरियाणा और दिल्ली के आपसी विवाद के बीच दिल्ली की जनता पिसती रहेगी? यह मुद्दा आपसी बातचीत से ही सुलझ सकता है। खैर, कब दोनों के बीच बातचीत होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की जनता कब तक प्यास से कराहती रहेगी। और सवाल यह भी कि यह विवाद भी SYL की तरह उलझकर तो नहीं रह जाएगा। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली की जनता पानी से तरस रही है तो दूसरी तरफ नेताओं की राजनीति इस मुद्दे को लेकर भी जारी है। ऐसे में कई सवाल जो आज हम सवाल आपका मंच के जरिए उठाएंगे, पूछेंगे, जो दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे, उन सवालों पर एक नजर। पानी की सियासी जंग, कौन सच्चा कौन झूठा? दूसरा सवाल, क्या हरियाणा की वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत या वजह कुछ और? सच में पानी की किल्लत या फिर दबाव बनाने की कोशिश? क्या वाकई ही दिल्ली में पानी की किल्लत है या फिर ये दबाव बनाने की कोशिश है? इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल जल संकट से जुड़ा आप इस मंच के जरिए पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से, और सवाल आपके होंगे क्योंकि ये मंच आपका है और इस मंच के जरिए आप कोई भी सवाल मेहमानों से पूछ सकते हैं। दिल्ली हरियाणा के जल संकट विवाद को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सलाह है, वो आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय, पूछिए अपने सवाल। 01166807701, 01166807703, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपने सवाल पूछिए, अपनी राय दीजिए। आखिर दिल्ली और हरियाणा के बीच ये जो जल विवाद उत्पन्न हुआ है ये आज का नहीं है, ये बरसों का विवाद है, लेकिन लगातार साल दर साल हम देखते हैं कि ये मुद्दा गर्मियों में गर्माता है। ऐसे में आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपने सवाल कीजिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि लगातार अब सियासी जंग छिड़ चुकी है दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच, लेकिन भुगतना पड़ रहा है दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता पानी की किल्लत से करहा रही है, दिल्ली की जनता पानी चाहती है, लेकिन उसके बावजूद लगातार राजनेताओं की राजनीति हावी है और कई बयान सामने आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान जो है वो दिए गए हैं, राघव चड्ढा लगातार बयान दे रहे हैं। अच्छा, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए जवाब दिए गए हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा सरकार पानी रोक रही है, हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास खुद पर्याप्त पानी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम दिल्ली को पर्याप्त पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए, इस मुद्दे को लेकर दो मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। वीरेंद्र चौहान है प्रवक्ता बीजेपी के, आकाश वर्मा है आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, फोनलाइन पर हमारे साथ होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकाश जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। अब क्या वाकई ही दिल्ली में पानी की किल्लत है, या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर, उसके जवाबदेह के रूप में आप लोगों ने ये बात कही है, हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है? आकाश जी। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता का जो संघर्ष था पानी को लेके, काफी दिनों से दिल्ली की जनता पानी को लेके बहुत परेशान थी। लेकिन कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली सरकार ने याचिका डाली तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है, जो कि मेरे को लगता है, मेरे ख्याल से 2-1 दिन में दिल्ली की जनता को पानी मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई है दिल्ली की जनता को। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कम से कम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भाजपा है, उसको ये भी समझना चाहिए कि राजनीति अपनी जगह ठीक है, हम राजनीति करें, बहुत सारे अलग मुद्दे मिल जाएंगे राजनीति करने के लिए, लेकिन पानी, हवा, जो बहुत मैं कहूँगा जो खाना है, इन सब चीजों को लेके, पानी जैसी चीज को लेके जो कि बहुत जरूरी है। दिल्ली में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बूढ़े लोग भी हैं जिनको पानी की आवश्यकता, गर्मी भी ज्यादा, अगर उस वक्त पे इस तरह की राजनीति की जाएगी पानी को लेकर तो ये बेहद दुखद है, जो मुझे लगता नहीं होना चाहिए। और क्या आप लोग पानी का प्रबंधन सही तरीके से कर पा रहे हैं? आप लोगों की तरफ से कोई खामियां नहीं, वर्मा जी? देखिए, अगर मैं ये कहूंगा कि पानी का तो जो अगर हमारा मैनेजमेंट है, अगर दिल्ली सरकार का मैनेजमेंट खराब होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते कैसे ठीक हो गया? भाई दिल्ली सरकार का अगर मैनेजमेंट, आप एक बात बताइए ना, गंगा यमुना नदी में पानी था नहीं। राघव चड्ढा जी ने आपको अपना वीडियो भी शेयर किया, जो
उपाध्यक्ष है दिल्ली जल बोर्ड के, उन्होंने यमुना पर जाकर दिखाया, आप सभी मीडिया चैनल ने उसको कवर किया था, उन्होंने यमुना पे जाके दिखाया कि भाई यमुना का जो स्तर है वो इतना होना चाहिए था, 674 के आसपास फीट होना चाहिए था, लेकिन वो 67 पे आ गया था। ये राघव चड्ढा जी ने वहां पे दिखाया। तो मिसमैनेजमेंट जैसी तो कोई बात ही, वो तो मुद्दा आना ही नहीं चाहिए भाई, वो तो दिख रहा है। यमुना में पानी कहाँ से आता है दिल्ली में? वो हरियाणा सरकार जो छोड़ती है वो वाला पानी आता है। तो वो तो यमुना में दिख रहा है कि यमुना का स्तर गिर गया है। ठीक है, तो मिसमैनेजमेंट इस बात को कहना, मैं लौटती हूँ आपके पास, और भी सवाल रहेंगे आपसे। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। दो दर्शक हैं, अशोक तोशाम से। अशोक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। मेरा कहने का मतलब ये है, मानिए जो काम बीजेपी करती है किसी समस्या के लिए वो कांग्रेस को दोषी ठहराती रहती है, और इसी क्रम में केजरीवाल इनसे आगे निकल चुकी है। सर आपकी आवाज जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है अशोक जी, तकनीकी समस्या दुरुस्त कीजिए, फिर से जुड़िएगा हमारे साथ। करीम खान है एमपी से। करीम जी, स्वागत है आपका। जी पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ पूजा जी, खबरबाज का मैं नियमित दर्शक हूँ। जी बिल्कुल। और मैंने कल यहाँ बैतूल जिले के आमला शहर में एक जघन्य अपराध हुआ था जिसमें 4 हत्याएं हुई थी। रमेश साहब को मैंने इसका वीडियो और पूरा डिटेल भेजा था, उन्होंने आपके चैनल पे दिखाया नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल हमारे यहाँ भी लॉन्च हो। और यही दूसरी बात, जो पानी पे किल्लत की बात हो रही है, मैं वीरेंद्र चौहान जी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। आपके मुखिया वहाँ बैठे हुए हैं, वो समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको अपने मुखिया पे प्रदर्शन करना चाहिए, उनसे जाके बातचीत करनी चाहिए। ठीक है करीम खान जी, अगर कोई वीडियोस आपकी तरफ से भेजे गए हैं तो मुझे लगता है, देखिए पत्रकार होने के नाते हम कोई भी वीडियो इस तरीके से नहीं चला सकते। कई बार कोई वायरल वीडियोस भी होती हैं, जब तक उनकी पूरी जांच पड़ताल ना हो जाए, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करके हम किसी प्रकार के वीडियो को अपने चैनल पर दिखाते हैं, उस पर पूरा देखा जाएगा उसको। अगर आपकी तरफ से कोई ऐसा वीडियो भेजा गया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। वीरेंद्र चौहान जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, एक बात का जिक्र यहाँ पर बार बार हो रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार कह रही है कि हम लोग पर्याप्त पानी दे रहे हैं, बेशक हमें खुद और पानी की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद हम दिल्ली को पर्याप्त पानी पहुंचा रहे हैं। वजीराबाद बैराज का वो हिस्सा जहां पर हरियाणा से पानी आता है, 3 जुलाई की तस्वीरें हमने देखी, वहां पर पानी का स्तर अच्छा खासा था। 12 जुलाई को वहां पर पानी था ही नहीं, एकदम सूखे जैसे हालात। आखिर 9 दिनों में ऐसा क्या हुआ? ये सवाल तो फिर हरियाणा सरकार से भी पूछा जाएगा। वीरेंद्र चौहान जी, देखिए 9 दिनों के अंदर क्या हुआ, इसका जवाब तो दिल्ली वालों से ही मांगना बनता है। हम अपनी स्थिति साफ कर सकते हैं, लगातार साफ कर रहे हैं, और वो ये है कि यमुना के पानी में से जितना हिस्सा दिल्ली का बनता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उससे कम हमने कभी दिया ही नहीं। उससे अधिक कभी सरप्लस कोई पानी होता है तो दिल्ली को चला भी जाता होगा, लेकिन जब पानी कम हो रहा हो तो हम अपने हिस्से का पानी इनको दे दें। अपने लोगों को प्यासा रख के राघव चड्ढा की और अरविंद केजरीवाल की मिसमैनेजमेंट को मैनेजमेंट में बदलने की कोशिश करें, या हमारी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा कहना या सोचना गलत है। दिल्ली वाले, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके प्रतिनिधि, उसके प्रवक्ता, इनको जानता है सारा देश। झूठ बोलेंगे, प्रपंच रचेंगे, और अपने झूठ और प्रपंच में शुरू में तो ये अन्ना हजारे को लपेटते थे, कहते थे हम राजनीति में नहीं जाएंगे, चुनाव में चले जाते हैं, फिर कहते थे हम चल रही है। एक एक करके प्लीज ये बताइए ना वीरेंद्र चौहान जी। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की मिसमैनेजमेंट है। वीरेंद्र जी, नहीं बिल्कुल, मैं आपको मौका दूंगी, आप ही की बात सुनकर एक सवाल आपसे पूछिए प्लीज सर। एक एक करके सर, प्लीज एक एक करके बात करेंगे प्लीज। आकाश जी, आऊंगे आपके पास। ठीक है चौहान जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, पूरा समय मिलेगा। ठीक है चौहान जी, आपको पूरा समय मिलेगा। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, आप कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट में कैसे टोक सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। वीरेंद्र चौहान जी, आप मैंने रोका ना उनको, मैंने उनको रोका ना।
मैं अपनी बात पूरी करूं कि नहीं? मेरे से प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दूं कि नहीं दूं? अरे आपको कौन रोक रहा है सर? आप पूरी कीजिए अपनी आप ही रोक रहे हैं। बात। सर आपको किसने रोका? आप पूरी कीजिए अपनी बात। आप मेरी जी बताएं। बोलिए, आप चलिए, आप बताइए। चौहान जी बोलिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। पूरा समय दोनों मेहमानों को पूरा समय दिया जाएगा। वर्मा जी एक बार रुकिए, बोलिए चौहान जी। मैं ये कह रहा हूं कि पहले ये वही लोग हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट गए, ऑक्सीजन पर हाय तौबा मचाई, गलत आंकड़े पेश किए और दूसरों के हक की ऑक्सीजन लूटने में, उसमें ठगी करने में सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया। सुप्रीम कोर्ट पानी को लेकर भी गए और जब पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए इसी वर्ष, तो सुप्रीम कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर दिल्ली सरकार की याचिका को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने जितना पानी दिल्ली को देने का आदेश दिया हुआ है, उससे कहीं अधिक पानी हम लगातार दे रहे हैं। ठीक है। और ये सरेआम झूठ बोलते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक दर्शक है मेरे साथ रोहतक से, राजेंद्र जी स्वागत है आपका। को जोड़ लीजिएगा जी आपके पास आ रही हूँ सर। जनता का कार्यक्रम है, जनता को समय देना बहुत जरूरी है। राजेंद्र जी बताएं अपना सवाल। हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी बताएं सर। ओ देखो, पानी की तो ऐसा है कि हरियाणा में भी पानी कम है तो दिल्ली में पानी तो अपने आप कम जाएगा, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ। 5वें दिन हमने पानी मिलता है और वो भी पीने के लायक नहीं है। हम भी अपने खेतों से ट्यूबवेल या नलकूप वगैरह लगा खेतों से पानी लेकर आते हैं। देखो ये तो अगर पानी नहीं होगा, पीछे से नहीं आएगा तो हरियाणा कहाँ से देगा? हम तो ये कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। चौहान जी मैं आप लोगों की तरफ से, ठीक है सर मैं समय दे रही हूँ, मुझे अपना सवाल भी करने दीजिए प्लीज साथ के साथ। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जितना आदेश दिया हुआ है उतना पानी आप लोग दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट आप बता रहे हैं दिल्ली सरकार की। उसके बावजूद 16,000 क्यूसेक पानी आप लोगों की तरफ से अब फिर दिया गया, उसके पीछे क्या वजह? एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जो दर्शक जुड़े वो हरियाणा में पानी की समस्या बता रहे थे। आज ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक बयान दिया गया कि अगर आपसे दिल्ली नहीं संभलती है तो हमें मौका दे दें। हरियाणा के लोग पानी की समस्या आपके सामने रख रहे हैं और आप दिल्ली के लिए मौका मांग रहे हैं, यानी कि दिल्ली वाले आपसे पानी मांग रहे हैं और आप दिल्ली की मांग कर रहे हैं। आप विषयों को उलझाएंगी तो आपकी इच्छा है, आपको कोई रोक वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, मैं मुद्दे को क्यों उलझाना चाहूंगी? एक बात बताएं, एक बयान दिया गया, हम उस बयान का मतलब समझना चाह रहे हैं। पूजा जी जवाब तो मुझे देना है जी, जवाब बोलिए। मेरी तरफ से अगर आप देने की कोशिश करेंगे तो सर आप मेरे सवाल को इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं कर सकते ना। आप रुक ही नहीं रही हैं। मेरी बात तो मुझे कहने देने में आपको आपत्ति है शायद। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार का अपना इकोनॉमिक सर्वे 2017 में कहता है कि इनके यहाँ 22% पेयजल व्यर्थ चला जाता है मिसमैनेजमेंट के कारण, और ये अपनी इस तरह की कोताही और इस तरह की लापरवाही का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ना चाहती है। एक जो आपने कहा कि हरियाणा में भी पानी की किल्लत है, निसंदेह गर्मी के मौसम में पानी की आपूर्ति, क्योंकि पानी की आपूर्ति करने के लिए कोई फैक्ट्रियां लगाना संभव आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ। पानी पहाड़ से आएगा, बर्फ पिघलेगी, जितना आएगा उसी को आगे बांटा जाएगा, उसी के आगे हिस्से होंगे, या आसमान से बरसेगा। तो हरियाणा में हम अपने नागरिकों को और सुदूरवर्ती इलाकों में भी, जहां जैसे एक गांव का ये जो दर्शक आपके जिन्होंने फोन किया था, इनके यहाँ पानी की किल्लत हो सकती है। ऐसे गांव हो सकते हैं रिमोट में जहां पानी उतना नहीं मिल रहा जितना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आकाश जी के पास जाऊंगी। आकाश जी सर प्लीज, मेरे पास समय की कमी है, मुझे दोनों मेहमानों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा प्लीज। वर्मा जी देखिए ये जनता पानी को तरसे और नेता पॉलिटिक्स करें, क्या लगता है कितना सही है? वर्मा जी सर, मेरा सवाल वर्मा जी से प्लीज सर, फेडर डाउन कीजिए प्लीज। दिल्ली का प्रबंधन दिल्ली प्लीज फेडर डाउन प्लीज। वर्मा जी मैं दोहराता हूँ सर प्लीज सर, एक एक करके सर, आपको मैंने पूरा समय दिया, अब उनकी बारी सर, बोलने दीजिए। वर्मा जी देखिए, ये जैसा मैंने बताया, ये अब से नहीं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो ये अब तक सब पूरी आदत रही है। आप देख लीजिए, पहले इन लोगों को दिक्कत थी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हर चीज का इन्होंने विरोध किया। पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली वालों के लिए 20,000 लीटर पानी मुफ्त किया आपत्ति महीने,
भाजपा को उस पर भी दिक्कत थी, वो चाहते ही नहीं थे कि दिल्ली की जनता को फ्री पानी मिले, पानी मिल पाए। अब वो रोक नहीं पाए। इन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी कुछ ना कुछ करके पानी दिल्ली की जनता को ना मिल पाए, ये वो तो रोक नहीं पाए। तो अब क्या है, अपने तरीके से ये पानी रोकने की कोशिश करते हैं। और ये आपका नहीं है। देखिए चौहान जी, अभी आप ही कह रहे थे कि बोलने का मौका दीजिए। अब मैं एक एक करके बोलने का मौका दे रही हूँ, आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा सर? प्लीज सर, एक एक करके बात कीजिए। जहाँ पे भी गैर भाजपा आप प्लीज फेडर डाउन कीजिए प्लीज। एक एक करके बात करेंगे। चौहान जी प्लीज बोलिए। आप वो उठा के देख लीजिए, जहाँ पे भी गैर भाजपा की सरकार है जिस भी राज्य में, वहाँ ये ऐसा करते हैं, वहाँ सबको तंग करते हैं। कभी बंगाल में हम झूठ बोल रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़। आंकड़े आपके सामने हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आपके सामने हैं, फिर भी आप वही रट लगाए हुए हो। सुप्रीम कोर्ट ने जितना पानी देने के लिए कह रखा है हम दे रहे हैं, हम लगातार पानी दे रहे हैं और पानी ला रहे हैं। ये झूठे लोग कुछ भी बोल देंगे टेलीविजन चैनल पर बैठ ये पानी छोड़ देते हैं 16,000 क्यूसेक। ये तो 10 दिन पहले भी छोड़ सकते थे। ऐसी कौन सी बारिश आ गई कल परसों में? आप बताइए। अच्छा, आप बताइए ना, कि बरसात भी आती है आपको 16 आजकल में बरसात भी आई है, पहाड़ पर पानी भी बरसा है। ये तो आपको पता ही नहीं चला शायद। बात नहीं है, दिल्ली की जनता आप यहाँ रहते नहीं शायद देश में, कहीं बाहर। सर ऐसे नहीं, प्लीज सर, एक एक करके प्लीज सर। हरियाणा के अच्छा मुझे एक बात बताएं चौहान जी, पानी के मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है? पानी के मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है? चौहान जी बताएं। आप लोग कह रहे हैं दिल्ली संभलती नहीं तो हमें सौंप दें। दिल्ली नहीं संभलती तो इसका क्या मतलब? हाँ दिल्ली नहीं संभलती। अरे पहले आपने बिजली फ्री कर दी हरियाणा में, सवाल लीजिएगा। आप पानी फ्री कर दीजिए, आप बस यात्रा फ्री कर दीजिए, आप मोहल्ला क्लिनिक बना दीजिए, आप स्कूल प्राइवेट से बेहतर करके दिखा दीजिए दिल्ली की तरह। उसके बाद संभाल लें हम। लेकिन पहले हरियाणा में करके दिल्ली आपको फ्री कर देगी, जल्दी चिंता मत करो। आप करिए, ऐसे हालात रहे। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, मेरे से सवाल पूछा गया है, 200 यूनिट फ्री करिए बिजली पूछा गया है। जब आप हर परिवार को हर मीटर पे पानी फ्री कीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि दिल्ली हमको दे दो। आप ये बताएं, अगर सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश के विपरीत हम काम कर रहे थे तो आप गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको टकासा जवाब दे दिया आंकड़ों के आधार पर कि हरियाणा आपको वो पानी दे रहा है जो आपका हिस्सा बनता है। फिर भी आप टेलीविजन पर बैठकर आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री ड्रामेबाजी करते हैं। ड्रामेबाजी बंद क्यों नहीं करते? पानी की व्यवस्था में एनर्जी लगाइए, पानी को संभालने। चलिए ठीक है, दर्शक मेरे से जुड़ रहे हैं, कपिल हैं भिवानी से, उनका सवाल ले लेते हैं। कपिल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। कपिल जी, हाँ जी, हाँ जी कपिल जी बताएं। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ वीरेंद्र चौहान जी से, ये जो बीजेपी की सरकार है, मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडियो में अगर मेरी आवाज मिल पा रही है फेडर डाउन कर दीजिए, मैं दर्शकों की आवाज नहीं सुन पा रही हूँ प्लीज। हेलो हेलो, हाँ जी बोले। हाँ जी मैडम मैं ये कह रहा हूँ, मैं भिवानी से बोल रहा हूँ, और भिवानी में जब बिजली और पानी नहीं आती है तो लोग ऐसी रेस्टोरेंट से मिलते हैं तो उनके पास कुछ पता नहीं होता है, तो लोग मजबूरन रोड पे जाम करने के लिए उतारू होते हैं। तो ये बीजेपी सरकार और सरकार ये मुकदमे दर्ज करती है लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चौहान जी देखिए, अब हरियाणा की जनता ही आपसे सवाल कर रही है कि आप। पूजा जी मैं जवाब दूंगा। हाँ जी बताइए। पूजा जी मैं जवाब दूंगा। दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का आचरण कंपेयर कर लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो आज वहां पानी पानी चिल्ला रहे हैं, पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे, उनको कैमरा पर अपने बच्चों की झूठी कसम खाते पकड़ा गया। उनको सुप्रीम कोर्ट में गलत आंकड़े देते हुए पकड़ा गया। उनकी बात पर कैसे यकीन किया जाए बताएं? कैसे यकीन करेंगे आप उनकी बात पर? कैसे यकीन करें आपके ऊपर बताइए ना। आप आंदोलन जो मुख्यमंत्री बन गया दिल्ली का, सरेआम बच्चों की कसम झूठी खाता है टेलीविजन चैनल पर। आकाश वर्मा उसी कुनबे के प्रतिनिधि हैं कि नहीं है? हमारे मुख्यमंत्री ने जो आंकड़ा दिया, हमारी सरकार जो आंकड़ा पूजा जी दे रही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से 1049 क्यूसेक पानी का जो इनका हिस्सा बनता है यमुना के जल में, उससे कम
हमने कभी दिया नहीं, चलिए, कभी ठीक है देंगे सर। नहीं, क्योंकि दिल्ली भी हमारी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बात- शुक्रिया मेरे साथ इस मतलब खास वो तो चर्चा में जब जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब दिल्ली और हरियाणा पानी के मसले को लेकर आमने सामने आए हों, क्योंकि यमुना हरियाणा से होकर ही दिल्ली में आती है। ऐसे में ये विवाद साल दर साल सामने आता है। इस बार ये मसला तब गर्म हुआ है जब दिल्ली में पीने के पानी की जोरदार किल्लत है। खैर, फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, इंतजार सभी को रहेगा। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।